हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 4। ठीक है, जीएस पेपर 4 को एनालिसिस करेंगे और इसी पेपर को हम एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। देखो, एक बात, आपको सिलेबस देखा है तो आपको पता ही होगा खैर कि जीएस पेपर जो 4 है उसमें केवल एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स और इसके साथ थोड़ा सा पोर्शन है साइकोलॉजी का, तो थोड़ा सा पोर्शन साइकोलॉजी का, और इसके साथ जो अदर पेपर हैं जीएस का 1 पेपर 2 3, ये जो पेपर हैं इन सभी पेपर में एक तरह से मिक्सचर है, कह सकते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री इसमें या हिस्ट्री इसमें या हिस्ट्री इसमें, ऐसे इसी प्रकार से। मतलब जो जीएस पेपर 1 2 या 3 है किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सचर है। खैर, ये अलग बातें हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है जीएस पेपर 4। ठीक है, और ये रवि स्याग सर की कॉपी है, और इन्होंने विजन पे लिखा है। ठीक है, ये विजन पे कॉपी लिखी है, विजन आईएएस पे। तो इसी कॉपी को आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, मैं बेसिकली पीसीएस पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीसीएस और ये यूपी की पीसीएस की बात कर रहा हूँ, पीसीएस और यूपीएससी। ओके, ये दोनों का सिलेबस जो है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिक्टो है, सेम है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि अगर हम यूपीएससी का जो पेपर है इसको देख लेते हैं तो पीसीएस का जब हम कॉपी लिखेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा रीजन, क्योंकि पीसीएस का पेपर में अगर थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप ना लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यूपीएससी का जो पेपर है इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे बात करूँगा, जो पीसीएस के टॉपर है उनकी कॉपी को एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे और भी आसानी से हम समझ पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे का ए है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, और ये क्वेश्चन कह रहा है, तो पहले हम हिंदी में देखते हैं एंड देन इंग्लिश में देखते हैं, और ये जो हिंदी में लिखा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, ये जो क्वेश्चन है ये कोविड-19 के से संबंधित है, और आगे इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कहा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19 pandemic, discuss the importance of emotional intelligence among healthcare workers। ठीक है, और ये 150 शब्द में लिखना है, और ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत की गई है एक कोट के द्वारा। ठीक है, और ये कोट लिखा गया है, या कोट है ये सिलोवी और मेयर के अनुसार। सिलोवी और मेयर कोई हैं विद्वान नीति शास्त्र जो हम बोलते हैं, जो तो यहाँ पे लिखा गया है, और ये लिखा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जो व्यक्ति को स्वयं उसको या फिर दूसरों की भावनाओं या अनुभूतियों की पहचान कराती है। कौन कराती है? भावनात्मक बुद्धि, या तो उसको स्वयं को या दूसरे की भावनाओं की पहचान कराती है। ठीक है, एंड आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि वह इन भावनाओं व अनुभूतियों का प्रयोग उसके कार्यों व प्रक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित करने में काम आती है। ठीक है, करने में करती है। एंड आगे यहाँ कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ, भावनात्मक जो बुद्धि है, इस भावनात्मक बुद्धि से स्वास्थ्य कर्मी जो हेल्थ वर्कर थे उनको लाभ क्या क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे लाभ की चर्चा की गई है, और ये है आत्म जागरूकता। मरीजों को उनके कर्तव्यों, देखो कोविड-19 में कर्तव्य क्या थे? बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, तो कर्तव्यों में यहाँ पर हेडिंग लिख दिया सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, और वो है कि जब भी आप हिंदी में कॉपी लिखें, ठीक है, और कोई इंग्लिश का शब्द लिखना है तो आपको कोशिश करें कि वो हिंदी में ही लिख दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान कराना। और आगे है कि स्वयं के करुणा संवेदना के मूल्य को जगाना। ठीक है, एंड आगे दूसरा नंबर का आ गया यहाँ पे
और ये है कि आत्मनियंत्रण, और ये है कि करुणा की थकान से बचना। किसके? करुणा की थकान से बचना है आपको। और आगे कहा गया है कि अधिक कार्य में भी क्रोध जैसे भावों पर नियंत्रण करना। मतलब वर्क प्रेशर ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना, मान के चलो 12 घंटे से, और आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसमें क्रोध तो आएगा ही। जब क्रोध आएगा तो उसको स्वयं आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक। एंड आगे 3 नंबर यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि आत्म प्रबंधन, ठीक है। ये कहा गया है आत्म प्रबंधन, और इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं सब हेडिंग के रूप में। एक है सेवा भावना जैसे भावों को बढ़ाना, और दूसरा है तनाव चिंता प्रबंधन में। मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो तो तनाव या चिंता तो होगी, तो उसमें आपको प्रबंधन करना है, ठीक है, एक तरह से कंट्रोल करना है। फिर आगे चौथा पॉइंट दिया गया समानुभूति, ओके। और समानुभूति में है मरीजों के प्रति समानुभूति होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ कहा गया है कि मरीजों के अभिभावकों के प्रति भी और मरीजों के अभिभावकों के प्रति भी आपको समानुभूति होनी चाहिए। और आगे यहाँ कहा गया है कि सामाजिक व्यवहार, ओके। और सामाजिक व्यवहार के बारे में यहाँ कहा गया है कि विपरीत स्थिति में भी आपको संयम नहीं खोना है, ठीक है। संयम बनाए रखने में सहायक होता है, और कहने का मतलब है आपको संयम नहीं खोना है। और इसी में सब हेडिंग के रूप में लिखा गया है कि मरीजों को सकारात्मक वातावरण देना, ठीक है। और आगे कहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में जागरूकता प्रसार में। और आगे कहा है कि आइसोलेशन नियम अनुपालन में, ठीक है। तो जो आइसोलेशन से संबंधित जो नियम थे उनके सरलतापूर्वक नियम का अनुपालन करना है आपको। और इसके बाद आगे कहा गया है कि इस प्रकार अपने 5 प्रकारों के द्वारा, ठीक है, अपने 5 प्रकारों के द्वारा यह गुण कर्मियों को बहुआयामी लाभ पहुंचा सकता है। और आगे कहा है कि उचित प्रशिक्षण व सिखाने की जो प्रक्रिया है वह आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो 150 शब्द में लिखा गया वो इतना ही आंसर है, ठीक। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है, आप दोबारा भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि आप जब प्रैक्टिस करें ना तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के बाद आंसर 2-3 बार पढ़ें, ठीक है। 2-3 बार पढ़ें आंसर, और पढ़ने के बाद फिर स्वयं प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जहाँ पे आप भूलें वहाँ पे देख लें, और इसके बाद फिर आगे लिखने की ट्राई करें। तो इस प्रकार से जब लिखेंगे ना तो 4, 5, 6, 10, 15 दिन में आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छा आंसर लिखने की, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।